तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा जिसका नाम है टाइम वैल्यू और मनी। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे टॉपिक्स हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एन्युटी, फिर एन्युटी में अलग अलग टाइप्स हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या क्या टर्म्स इसके अंदर होती हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से जल्दी हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। पहले हम यहाँ इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। कहता है कि इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय द बोरोवर फॉर द यूज ऑफ ए लेंडर्स मनी। मतलब अगर आप किसी से कुछ पैसा उधार लेते हो तो उधार लेने पर जो आप उसको प्राइस पे करते हो, उससे आप एक सर्विस ले रहे हो, एक तरीके से आप उससे उसका पैसा ले रहे हो अपने लिए यूज़ करने के लिए। तो जब आप उसका पैसा यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप वहाँ से एक सर्विसेज ले रहे हो और उसके लिए आप कुछ प्राइस पे कर रहे हो। तो वो जो प्राइस होता है उसी प्राइस को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। If you borrow or lend some money from or to a person for a particular period, you would pay more money than you will initial borrowing. अगर आप किसी से मतलब ज़्यादा पैसा लेते हो, ज़्यादा समय तक पैसा लेते हो या ज़्यादा पैसा लेते हो तो दैट मीन्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप पैसा कम लेते हो या कम टाइम के लिए लेते हो तो आपको इंटरेस्ट उसमें कम पे करना पड़ेगा। यानी जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ही आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। Suppose you borrow rupees 50,000 for a year and you pay rupees 55,000 after 1 year. The difference between initial borrowing rupees 50,000 and end payment rupees 55,000, that means rupees 5,000 is the amount of interest you paid for. यानी अगर आपने किसी से 50,000 रुपये उधार लिया और आपने जो भी टाइम पीरियड था, चाहे वो साल है या 6 महीने है या 2 साल है, जैसा भी टाइम पीरियड होगा, मान लो आपने उसको टोटल मिलाकर 55,000 रुपीज़ पे करिए। आपने लिए कितने थे? 50,000 रुपीज़ लिए थे, लेकिन आपने पे किए 55,000। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या है? उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी जो पैसा आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसका पैसा आप यूज़ करने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा पैसा जो दिया है उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब जब हम इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ टर्म्स हमारे सामने आएंगी बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपने उससे लिया, जैसे अभी इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपीज़ आपने उससे लिया, तो उस पैसे को हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जिस पैसे पर इंटरेस्ट काउंट होता है। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जिस परसेंटेज से इंटरेस्ट काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सीधा आप कह 50,000 रुपये दिया आपने और भाई 55,000 रुपये दे दो। वो किस हिसाब से निकाला गया, जी किस परसेंट के हिसाब से निकाला गया, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद पर एनम मीन्स फॉर ए ईयर। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है पर एनम, जैसे यहाँ पर लिखा है 5% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट है। यदि जो इंटरेस्ट काउंट होगा ये 1 साल के हिसाब से काउंट होगा। एक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस। एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब जो टोटल अमाउंट आप दे रहे हो, आपने टोटल अमाउंट दिया। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने 55,000 रुपीज़ पे किया, तो 55,000 जो है वो टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। जितना आपने प्रिंसिपल लिया था यानी जितना पैसा आपने बोरो किया था और जितना आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद उससे बनता है आपके पास टोटल अमाउंट। अब इंटरेस्ट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, इंटरेस्ट 2 टाइप का होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू में टाइम। यानी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और इंटरेस्ट जब आप निकाल लेंगे तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी जितना प्रिंसिपल आपने लिया था उसमें अगर आप इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है। तो 3 टर्म हम यहाँ पर, 4 टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। अब अमाउंट हम निकाल लेंगे, जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो प्रिंसिपल के अंदर उसको ऐड कर देंगे। तो बेसिकली फार्मूले के अंदर यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। यहाँ पर आई लिखा हुआ है, ये आई नहीं है, एस आई है, यहाँ पर ये एस आई है।
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई जगह इसमें आर लिखा होता है फार्मूले के अंदर, कई जगह आपको ऐसे लिखा मिलेगा PRT, ठीक है, और कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा PRT अपॉन 100। तो वो जो R% होता है यहाँ पर, R% जो होता है उस परसेंटेज को हटाकर यहाँ पर कर देते हैं हम 100, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर 4 चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं उनमें से आपको रेट निकालना है, टाइम निकालना है। मान लो सपोज आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू में रेट। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, P इधर चला जाएगा, T इधर आ जाएगा, रेट निकालना है तो T इधर आ जाएगा, R इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से एक ही फार्मूला यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन इसके निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो एक्सरसाइज 4A है हमारे पास, उस एक्सरसाइज में कहता है यहाँ पर कि आपको पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹35,000 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल, इतना प्रिंसिपल बोरो किया गया, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 3 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज है उसको आपने 100 कर लिया। इससे इसको कैंसिल करा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 36 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1260। तो हमारे पास आंसर आया 1260। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कह रहा फार्मूला यूज़ करके आप इंटरेस्ट बताओ। तो सेम तरीका यूज़ करेंगे हम। प्रिंसिपल आपके पास है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, और टाइम है यहाँ पर 4.5। तो 4.5 का मतलब क्या हुआ, इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 9/2 आया। तो यहाँ पर आप 9 लिखो बाई 2, और 100 तो नीचे रहना ही है। इससे हमने इसको कैंसिल करा, 2 से कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आ गया 15 9 जा 135 को 50 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनता है ये 3375। 2 से पहले ये कैंसिल आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। 59 को था 15 को 9 से किया 135 इंटू में 25, तो आंसर आया 3375, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड में कहता है कि फिर वो प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट बताना है इस बार। तो जो फार्मूला था हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, PRT अपॉन 100। तो आपको इस बार निकालना है R। तो R निकालने के लिए इंटरेस्ट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में P इंटू में T। इंटरेस्ट कितना है आपके पास, इंटरेस्ट है 300 इंटू में 100, प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है 1 ईयर। यहाँ से 2 जीरो तो ये कैंसिल और 1 जीरो ये कैंसिल, 5 6 जा 30, तो रेट आ गया आपके पास 6%, यानी ऑप्शन बनेगा थर्ड का C। फोर्थ में प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो हमारे पास अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट हम कहते हैं भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके अमाउंट निकलता है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको दे रखा है 7200, प्रिंसिपल हो गया 4500 प्लस में इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, 0 0 12 माइनस 5 7 6 माइनस 4 2, तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 2700 ऑप्शन बनेगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में कहता है आपसे प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 12,000, अमाउंट ये आ गया, तो वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 16,500 माइनस 12,000, 4,500 बन गया इंटरेस्ट। टाइम आपके पास 2.5 है, तो 2.5 को हम लिख लेते हैं 5/2। रेट आपको निकालना है, तो रेट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इंटरेस्ट इंटू में 100, P इंटू में R और P इंटू में टाइम। तो इंटरेस्ट हमारे पास निकला 4500, प्रिंसिपल है आपके पास 12,000 और टाइम है आपके पास 5/2 को इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 जीरो तो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, 5 2 जा 10 और 2 से आप इसको काट लोगे, 2 से फिर इसको काट लो, 3 से इसको काटो, 15%। तो इसमें ऑप्शन बना हमारा 5th का ए। 6 क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया हुआ है,
नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, बस यहाँ पर आप टाइम कर दो, इधर रेट कर दो, ये फार्मूला बन गया। इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में आर। तो इंटरेस्ट हमारे पास आया 2500, प्रिंसिपल कितना है 10,000, आर है 12.5, 12.5 का मतलब 25 अपॉन में 2, अपॉन में 2 ऊपर लिखो। अब यहाँ से देखो 2 जीरो तो ये कैंसिल होगी, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, और 25 से 25 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 ईयर्स, यानी ऑप्शन बन गया 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल हमारे पास 8500, अमाउंट ये दे रखा है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लो। तो इंटरेस्ट आएगा 10,200 माइनस 8,500, ये तो आ गया आपके पास इंटरेस्ट। रेट आ गया 12.5, 12.5 का मतलब हो जाएगा 25 अपॉन में 2। टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला बना इंटरेस्ट इंटू में 100, प्रिंसिपल इंटू में रेट, तो 25, 2 आ गया ऊपर, यहाँ से कैंसिल, 17 से काटोगे 5 पे कट जाएगा, 5 से आप इसको काटो, फिर 5 से इसको काटो, 8 अपॉन में 5। 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास आ जाएगा कितना 1/3/5 ईयर्स, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम निकालेंगे तो 1/3/5 ईयर बना, लेकिन ये ऑप्शन में आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया, जो 3/5 है उसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करो, तो मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे 1 ईयर कंप्लीट, और मंथ्स में करने के लिए 12 से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 अपॉन में 5, तो 36 का मतलब हो गया 5 7 जा 35, 7.1 मंथ्स। तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से हमारे पास 1 ईयर 7 मंथ ये दिया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को लेंगे, नन ऑफ दीज को नहीं लेंगे। हाँ, अगर ज़्यादा डिफरेंस होता तो नन ऑफ दीज को हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें कहता है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम। जो रेट आपको दिया है वो ये पर एनम का दिया, पूरे साल का दिया हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि आपको 1200 पर मंथली इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड करना है। तो अगर हम मंथली इंटरेस्ट की बात करें तो आर हमारा क्या बनेगा, आर को आप 18% ना लेकर आप आर को लेंगे 18 अपॉन में 12, ठीक है, क्योंकि एक मंथ का इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें निकालना है द सम रिक्वायर्ड, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का फार्मूला बन जाएगा आई इंटू में 100, आर इंटू में टाइम। अब देखो इंटरेस्ट आपके पास इसने दे रखा है 1200, रेट आया हमारे पास 18 अपॉन में 12, तो 18 अपॉन में 12 आएगा, उसको आप इधर ऊपर कर दो, इंटू में 1 मंथ, मंथली इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 1 मंथ लेना है। अब यहाँ से आप कैंसिल करो, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 3 से आप इसको कैलकुलेट करो, तो 2 4 = 8, 80,000 आ गया। तो 80,000 अगर आपके पास टोटल प्रिंसिपल है तो एक महीने का इंटरेस्ट 1200 रुपये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹6200 इन 2 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि भाई जो अमाउंट हमारे पास है 2 साल के अंदर हमने कुछ पैसा लगाया, वो पैसा लगाने के बाद 2 साल के अंदर वो पैसा हमारा इतना हो गया और 3 साल के अंदर इतना हो गया। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट थ्रू आउट एक जैसा रहता है। अगर आप 1 साल का इंटरेस्ट निकालोगे, जो भी आएगा अगले साल के लिए भी वही आएगा, अगले साल के लिए भी वही आएगा, ऐसे ही चलता है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 2 साल से 3 साल में पैसा इतने से इतना हो गया, मतलब आप 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो 3 साल बाद इतना पैसा हो गया, 2 साल में इतना था। तो जो 3rd ईयर है ना, 3rd ईयर में हमने कितना गेन कर लिया, 1200 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट हो गया ये हमारे पास हर साल के लिए 1200 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट हमारा निकल गया। अब हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं कि हमने जो भी पैसा लगाया था 2 साल में वो पैसा हमारा इतना हो गया, तो यानी वो पैसा था कितना। तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ये हम यूज़ करेंगे। अमाउंट हमारा बना 6200, प्रिंसिपल हमें निकालना है कि हमने कितना पैसा लगाया था। अब इंटरेस्ट 1 साल का तो 1200 था, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2400। तो यहाँ से आप 2400 इधर लेंगे, इसको ला के माइनस करेंगे,
तो 3800 हमारा प्रिंसिपल बना। अब 3800 यहाँ पर ही है, बस कहीं ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और निकालना है, वो इतना आना चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इंटू में 100, प्रिंसिपल इंटू में टाइम। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट की जगह पुट करते हैं, 2 साल का इंटरेस्ट है 2400, 100 प्रिंसिपल आया हमारे पास 3800 और टाइम हो गया 2 साल। यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से और कैंसिल कर लेते हैं, अब और तो होगा नहीं। तो 600 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 31.58% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, कहता है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। 10 साल के अंदर कोई भी मनी जो है वो डबल हो जाती है। यानी प्रिंसिपल को अगर मैं x लेता हूँ तो अमाउंट हो जाएगा 2x, कब, 10 साल के अंदर। n से डिनोट कर लो या t से डिनोट कर लो, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से पहले आप इक्वेशन बनाओ। तो इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। फार्मूला हो गया PRT अपॉन में 100। तो इंटरेस्ट कितना बना, 2x माइनस एक्स। तो x तो आपका इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल भी x था, r हमें पता लगाना है, टाइम 10 साल है, इंटू में 100। इससे कैंसिल करोगे, x से x कैंसिल करोगे, r बनेगा आपका 10%। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। तो उसको ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, यानी अमाउंट अगर ट्रिपल हो जाए तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना, 3x माइनस एक्स यानी 2x। तो फार्मूला आप सेम लगा दो, इंटरेस्ट की जगह आ गया आपके पास 2x, प्रिंसिपल x हो गया, r 10% हो गया, टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो इससे कैंसिल, x से x कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 20 ईयर्स। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत शॉर्टकट है, तो उसको आप समझ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं जहाँ पर मनी डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है। तो यहाँ पर जैसे पहले कह रहा है कि मनी डबल हो रही है, तो मनी अगर डबल हो रही है, टाइम आपको दे रखा है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो सीधा। कैसे निकाल सकते हो, और अगर आपको निकालना है, मनी हो रही है डबल, डबल का मतलब यहाँ पर आप करेंगे 2 माइनस 1 इंटू में 100% डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपको 10। तो यहाँ से आप 2 माइनस 1 करोगे, 1 आएगा, 1 इंटू में 100, 100 बचा। तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 10%। देखो हमारा 10% ही आया था। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करो, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, यहाँ पर मनी क्या हो रही है, मनी यहाँ पर ट्रिपल हो रही है, और टाइम आपको निकालना है। तो टाइम का फार्मूला भी यही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ट्रिपल हो रही है तो 3 माइनस 1 इंटू में 100, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है, तो आप 10% यूज़ कर लो। यहाँ पर टाइम दे रखा है तो टाइम हमने 10 यूज़ कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ कर लो। तो 3 माइनस 1 आ गया 2, 2 इंटू में 100, 200 बाई 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 ईयर्स। देखिए ये आपके पास 20 ईयर्स आ रहा है। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन जब भी ये डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा छोटे पड़ेंगे। तो इसी वीडियो के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये ख़त्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज में बहुत जल्दी मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।